वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी गौरव चौहान। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 विवा सोशल साइंस का सेशन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो बच्चे, आज हम इसमें देखने वाले हैं अपने MCQ क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्या है हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स, यानी कि ये हमारे MCQ का पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एबायोटिक रिसोर्सेज। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, जिसमें ऑप्शन ए है प्लांट्स, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाटर। इसका करेक्ट आंसर है हमारा वाटर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमारा आंसर है? तो ऑप्शन है एयर, बी ऑप्शन सनलाइट, सी वाटर, और डी है हमारा मिनरल्स। तो बेटा बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज़ मिनरल। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज़ एयर। कि इनमें से कौन सी जो रिसोर्सेज है वो एयर कहलाती है? ए बायोटिक, बी यूबिक्विटीज, सी लोकलाइज्ड, या डी पोटेंशियल। तो बच्चे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ यूबिक्विटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड रिसोर्सेज। कि इनमें से कौन सा मैन मेड रिसोर्सेज है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉरेस्ट, बी रोड, सी स्कूल, एंड फोर्थ ब्रिज। तो बेटा बताइए कि इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब हम जो अपने फिल इन द ब्लैंक्स को हम देखते हैं, जिसमें फर्स्ट फिलअप कहता है रिसोर्सेज डैश रेफर्स टू केयरफुल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, दैट इज़ कंजर्वेशन इज रेफर्स टू द केयरफुल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट फिलअप हमारा क्या कहता है, रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर दैट कॉल्ड डैश रिसोर्सेज। कि ऐसा कौन सा रिसोर्सेज जो हमारे चारों तरफ जो अवेलेबल होता है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ यूबिक्विटीज। नेक्स्ट है बेटा हमारा डैश रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा दैट द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है दैट रिसोर्सेज आर दोस विच आर लाइकली टू बी यूज इन द फ्यूचर। ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जिसको जो है फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट फिलअप है पेट्रोलियम इज़ कन्वर्टेड टू पेट्रोल एंड डीजल इन अ। कहाँ कि पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल में कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है? देखिए बेटा, ये तो बहुत ही एक जनरल सा क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ रिफाइनरी फैक्ट्रीज़ में जो है पेट्रोल और डीजल को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। देखिए जिसमें कॉलम ए में क्या रहा है एयर, सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, थर्ड है हमारा मैन मेड रिसोर्सेज, और फोर्थ है सस्टेनेबल रिसोर्सेज, एंड द लास्ट वन इज़ द रॉक। तो बताइए सबसे पहले करेक्ट जो एयर है उसका क्या हमारा जो मैचिंग होगा वो क्या होगा? सबसे पहले एयर का होगा दैट इज़ यूबिक्विटीज रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल का होगा हमारा पेट्रोलियम, मैन मेड रिसोर्सेज का होगा हमारा मशीनरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होगा नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, एंड जो रॉक्स है दैट इज़ उसका होगा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। और इसी में हम आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम द वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चन। देखिए अब हमने जो है इसमें उसको हमने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, MCQ पार्ट, फिलअप्स और मैच द फॉलोइंग हमारे हो चुके हैं, और इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज क्या है? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स कैन बी टर्म्ड एट रिसोर्सेज। वो सारी चीज़ें जो इंसान की, ह्यूमंस की, मानव की जितनी भी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है उसे जो है रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट डिफाइन बायोटिक रिसोर्सेज एंड गिव देयर एग्जाम्पल। हमें बायोटिक रिसोर्सेज को डिफाइन करना है और उसके हमें एग्जाम्पल बताने। तो बेटा सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए ऑल लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं उनको जो है बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। इसमें अगर हम वर्ड को अगर डिफाइन करें तो ये जो वर्ड है बायो, इसको जो है इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोटेंशियल रिसोर्सेज। कि पोटेंशियल रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? द रिसोर्सेज आर दोस दैट एग्जिस्ट बट हुज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर नॉट फुल्ली अननोन। इसका मतलब यह है कि वो सारी रिसोर्सेज, वो सारे संसाधन जिनकी क्वांटिटी और लोकेशन के बारे में हमें पूरी तरह से नहीं पता होता है।
तो उन रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, कि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ओनली इन सम प्लेसेस आर कॉल्ड एज लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जो सिर्फ कुछ ही जगह पे जो है हमें मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स इट्स ऑन नीड। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जिसमें हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड द पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब बेटा हमें जो है एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें तुलना करनी है। तो देखिए क्या कहते हैं, लो ये हमारी टेबल आ गई जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारा डैट द एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज डैट आर इन एग्जिस्टेंस एंड दे आर बीइंग यूज्ड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन। यानी कि ये सारे रिसोर्सेज वो सारे संसाधन जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें पता होता है। और इसी के सिमिलर अगर हम देखें तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या कहते हैं, आर दोस विच एग्जिस्ट बट हुज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर नॉट फुल्ली नोन, जिसके बारे में हमें उनकी क्वांटिटी और लोकेशन के बारे में हमें पता नहीं होता। इसके एग्जांपल्स क्या हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के, ऑयल रिजर्व इन द अरब कंट्रीज, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय भाखड़ा नंगल डैम आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए बेटा एक्चुअल रिसोर्सेज को जो है वो डेवलप्ड रिसोर्सेज भी कहा जाता है। और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या एग्जांपल है, इन इंडिया द विंड आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट द एनर्जी ओनली इन द सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट भी देखिए हमारा डिफरेंस पे क्वेश्चन हमारा बेस्ड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूबिक्विटीज रिसोर्सेज एंड द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या डिफरेंस है। द यूबिक्विटीज रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर or are widely available across various regions without significant variation in quality or quantity। और localized resources कहता है बेटा that they are the limited to specify region or area which may not evenly be distributed। हमारे यूबिक्विटीज़ के क्या एग्जांपल है, लाइक एयर, सनलाइट एंड सी वाटर एट्सेट्रा। और लोकलाइज रिसोर्सेज के गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, आयरन, कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे लोकलाइज रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप में, दैट इज़ ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। अगेन देखिए हमारे ये जो पार्ट है इन तीनों ही क्वेश्चन में हमें जो है डिफरेंसेस जो है वो हमें बताने हैं। तो इसी क्रम में आते हुए इसी सीरीज़ में आते हुए जो थर्ड क्वेश्चन है, अगेन दैट वी हैव टू गिव द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या है, दैट फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्सेज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर्स टू अस। ये ऐसे रिसोर्सेज है जो हमें प्रकृति ने खुद ही हमें प्राप्त या उनसे प्रकृति ने हमें जो है खुद ही प्रदान किए हैं। इसके एग्जांपल्स है लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, एंड दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ विच सपोज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू। बिल्कुल सही बात है। और मैन मेड रिसोर्सेज है, देखिए आप इसके वर्ड से खुद ही जान सकते हैं, मैन मेड का मतलब है कि दैट विच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, और दीज आर ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल और द सिंथेटिक रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स। एग्जाम्पल्स हैं लाइक गुड्स, infrastructure, technology, innovation, etc. And these are the resources which are not inherently limited by the earth's natural process and can be produced or modified according to the human needs and the desire। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। ऑब्वियसली देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। द ह्यूमन रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन वेरियस सेक्टर। Through education, training and experiences, individual develops new ideas, technology and processes that drive economic activity and societal advancement। ठीक है, देखिए अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ही जो है सबसे ज़्यादा इनोवेटिंग क्रिएटिव सेक्टर में अपना रोल प्ले करता है जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द न्यू आइडियाज़ एंड द एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप का जो पार्ट था वो खत्म हो गया है, और नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट डज देयर यूटिलिटी डिपेंड ऑन। ठीक है, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज आर दोस विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस। दिस इंक्लूड्स एयर, वाटर, सॉइल, rocks, minerals, natural vegetation and wildlife. Some of these resources are directly burst by us in their natural form, while
some are modified with the help of obviously the word, that is the technology, and their utility of the natural resources are based on the place where it is occur, कि वो जगह जहाँ पे वो अकर होते हैं, the form in which occur, कि उनकी जो फॉर्म है वो कौन सी है, एंड ऑब्वियसली द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, कि उनका जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट विच कन्वर्ट फॉर आवर यूज़। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। डिस्क्राइब द रिसोर्सेज दैट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है जिनको रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। तो देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमने जो है रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हमने इसको जो है कैटेगराइज किया है। द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रीजनरेटेड within a given period of time, these are called as renewable resources. Some natural resources like sunlight and air are unlimited in quantity and these are inexhaustible, और ये ऐसे रिसोर्सेज है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, मीन्स विच आर प्रेजेंट इन अबेंडेंस अमाउंट। These quantities is not limited to human consumption. However, some of them cannot be used at time due to human activities. Some example of such resources are polluted air and that is the contaminated water. Even the renewable resources need to be used judicially to prevent misuse and over exploitation. बिल्कुल सही बात है। The natural resources which are limited in stock, these are called as non-renewable and they are exhaustible resources. यानी कि जिनका जो स्टॉक से बहुत ही लिमिटेड है और हम उनको दोबारा से रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, एंड दीज आर एग्जॉस्टेबल, यानी कि जो ख़त्म होने की कगार पे या ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, और इसके कौन कौन से एग्जांपल है हमारे, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाउ कैन रिसोर्सेज बी कंजर्व्ड, कि रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो इसके कौन कौन से पॉइंट से देखते हैं। दी कंजर्व द अर्थ डाइवर्स रिसोर्सेज, ठीक है। रिड्यूस डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है, उसका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हम उसको रोकें। अडॉप्ट अ प्रॉपर एटीट्यूड टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, कि हम अपनी प्रकृति की तरफ जो है एक पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम उसको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करें। एंड ऑब्वियसली रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, दैट इज कंसिस्टिंग द 3R एंड दैट हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्ट जनरेशन। सपोर्ट लोकल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द रिसोर्सेज, ठीक है, हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, हम क्या करें, लोगों को जागरूक करें अबाउट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अगेन फिर से क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का। तो फर्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर ऑन privately by individuals। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्म लैंड इज ऑन बाय फार्मर, अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज। सेकेंड है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल द मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड एटसेट्रा, एंड दीज आर अवेलेबल टू ऑल द कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी रिसोर्सेज में इट मीन्स डैट कि जितने भी लोग हैं पब्लिक के लिए जो है सारे रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट आता है द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट आर इंक्लूड इन द नेचुरल और नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द ओशनिक रिसोर्सेज आउटसाइड 200 किलोमीटर of the exclusive economic zone that belongs to open ocean and no individual country can utilize these without the agreement of international institution। ठीक है, तो ये हमारे जो 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, द रिसोर्सेज विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकंड है मैन मेड रिसोर्स और थर्ड है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर द रिसोर्स दैट कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड और रीजनरेटेड ओवर टाइम। एग्जाम्पल इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी। They are sustainable because their supply is not depleted over time as long as they are managed properly. Renewable resources plays a very crucial role in reducing the environmental impact and combating climate change। तो ये है हमारा renewable resources के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा man made resources। The man made resources also known as the synthetic resources and are those that are created or manufactured by humans।
They are produced through human ingenuity and technological process. Examples include synthetic material like plastic, metals produced through industrial process, and engineered structure like buildings and road. Man-made resources often serve specific purposes and can sometimes have both positive and negative impacts on the environment and society too. Next है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ऑन अ ह्यूमन time scale once they are depleted. Examples include fossil fuels such as coal, oil, and natural gas, as well as minerals like iron, copper, and gold. They are formed over millions of years through geological process and are extracted from the earth crust. Non-renewable resources are the major source of energy and material for modern civilization, but their extraction and use contribute to environmental degradation and climate change. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म हुआ. डेट वी हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग थिंग्स और फॉलोइंग रिसोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डेट इज़ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं अपने हॉर्स क्वेश्चन. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई शुड वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, की हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए. देखिए बेटा साफ अच्छी सी सीधी सी बात यह है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा. ठीक है ना. तो और विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट द ह्यूमंस दैट वी हैव मोस्ट ऑफ द टाइम दैट ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो अब एक टाइम है दैट हाउ शुड वी कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज. Depletion of natural resources can lead to ecological imbalance, loss of biodiversity, and environmental degradation. Conservation efforts involve identifying solutions to these complex problems, such as implementing sustainable practice and finding alternative resources. Conserving natural resources is essential to ensure the long-term viability of ecosystem and the well-being of both current and future generations. It requires critical examination of the interconnection between human activities and the environment. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई शुड नेशन अडॉप्ट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इट्स हॉर्स का. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड कंसिडरिंग द नीड ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन. It requires strategic thinking about how to meet present needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development is the development that meets the needs of the present population without compromising the need of future generation. It involves the reason for depletion of our natural resources, preventing wastage and excess consumption, recycling, reusable resources, etc. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है अपने फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज के ज्योग्राफी के विवा पब्लिकेशन के क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर को हमने यहाँ पे बेटा कंप्लीट किया. ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए कि आपको जो है हमारा ये कंटेंट कैसा लगा, और आप अगर इसके अलावा विवा पब्लिकेशन के अलावा भी अगर आप किसी और पब्लिकेशन के कंटेंट को अगर आप चाहते हैं तो हमें जो है आप उसके कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर वो उसको मेंशन करिए. थैंक यू, अपना ध्यान रखिए.